नमस्कार दोस्तों। 27 मार्च 1977 टेनरिफ एयरपोर्ट पे दो प्लेन्स के बीच में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक एक्सीडेंट था, जिसमें 583 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में हुआ क्या था। दरअसल हुआ ये कि 27 मार्च 1977 टेनरिफ एयरपोर्ट पे दो बड़े बोइंग 747 प्लेन्स KLM 4805 और पैन AM 1736 टेक ऑफ करने के लिए वेट कर रहे थे। KLM में 234 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर्स थे जो एम्स्टर्डम से ग्रैंड कैनेरिया जा रहे थे, और दूसरा प्लेन पैन AM में 380 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर्स थे जो न्यूयॉर्क से ग्रैंड कैनेरिया जा रहे थे। पर उस दिन होता ऐसा है कि ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 8 लोग इंजर्ड हो गए थे, और टेररिस्ट ने धमकी दी थी कि वो बाकी अटैक्स भी करेंगे। तो इसीलिए ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट के जितने भी फ्लाइट्स थे उनको टेनरिफ एयरपोर्ट पे रिडायरेक्ट किया गया था। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी कि कैसे दो इतने बड़े प्लेन्स के बीच में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें 583 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो जैसे मैंने बताया, ग्रैंड कैनेरी की सारी फ्लाइट्स टेनरिफ एयरपोर्ट पे रीडायरेक्ट करी गई थी, और टेनरिफ एयरपोर्ट इतना बड़ा भी नहीं था, उसमें एक रनवे था और 4 टैक्सीवेज थे। तो उस दिन KLM और पैन AM दोनों फ्लाइट्स को टैक्सीवे पे ही वेट करने के लिए बोला गया था। कुछ टाइम था टेक ऑफ करने के लिए, इसलिए KLM ने सोचा कि हम लोग रिफ्यूलिंग कर लेते हैं। KLM के पायलट थे जैकोब वैन जेंटन और पैन AM के पायलट थे विक्टर ग्रब्स। फिर टाइम हुआ 4:58 PM। KLM के पायलट जैकब को बोला गया कि आप रनवे पे जाओ और वहां से 180 डिग्री का टर्न लेके आप टेक ऑफ करने के लिए वेट करो, और जब हम आपको क्लियरेंस दे तब आप टेक ऑफ कर सकते हो। फिर 5:02 पे पैन AM के कैप्टन विक्टर को बोला गया कि आप रनवे लो और थर्ड एग्जिट ले लेना। और अब तक सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि टेनरिफ एयरपोर्ट छोटा होने की वजह से वो सारी फ्लाइट्स को ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस देते थे जब ट्रैफिक ज़्यादा हो। एक्चुअली उस दिन एटमॉस्फेयर भी काफ़ी ख़राब था और फॉग भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से रनवे पे और पूरे एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी भी काफ़ी कम थी। तो टावर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से KLM ने अपना जर्नी शुरू किया और वो रनवे पे लास्ट तक गए, और वहाँ से 180 मुड़ के वो अभी आगे के इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कर रहे थे, और पैन AM भी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से रनवे पे चलने लगे। उस दिन मौसम खराब होने की वजह से रेडियो डिस्टर्बेंस भी काफ़ी था, और दोनों प्लेन्स और टावर के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो भी इतना क्लियर नहीं था। रेडियो डिस्टर्बेंस की वजह से पैन AM के पायलट और उनके क्रू मेंबर्स के बीच में भी ये कंफ्यूजन हुआ था कि टावर ने उनको कौन सा एग्जिट लेने के लिए बोला है, और फिर KLM ने टावर को बताया कि हम लोग वेट कर रहे हैं आगे के इंस्ट्रक्शंस के लिए। तब टावर ने उनको डिपार्चर और राउटिंग के इंस्ट्रक्शंस दिए, बट अब तक उनको टेक ऑफ करने का क्लियरेंस नहीं मिला था। जैसे ही उनको ये इंस्ट्रक्शंस मिले, उन्होंने ब्रेक्स छोड़े और एक्सेलरेट किया प्लेन को और आगे बढ़ने लगे, और इसी टाइम में ही वो पैन AM प्लेन सामने से आ रहा था। जब KLM को डिपार्चर और राउटिंग इंस्ट्रक्शंस मिले, तब रेडियो डिस्टर्बेंस की वजह से उनको ऐसा लगा कि उनको टेक ऑफ का क्लियरेंस भी मिल गया है। जैसे जैसे पैन AM टैक्सीवेज को पास करते आ रहे थे, उनको ये कंफ्यूजन हुआ कि उनको कौन से एग्जिट में मुड़ना है। तो उन्होंने टावर को पूछा कि हमें कौन से एग्जिट पे मुड़ना है, और ये चीज़ KLM के कॉकपिट में सुनाई देती है। तब KLM के क्रू ने पायलट को 2 बार पूछा कि आपको सामने से कोई प्लेन दिख रहा है क्या, पर जैकोब की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तभी KLM ने टावर को बताया कि हम अभी टेक ऑफ करने वाले हैं। ये सुनते ही टावर को लगा कि अभी दोनों प्लेन्स आमने सामने आ गए होंगे, और फॉग की वजह से वो देख भी नहीं पा रहे थे। तो टावर ने KLM के पायलट को बोला कि अभी रुको, टेक ऑफ मत करो और हमारे क्लियरेंस का वेट करो। और उसी टाइम टावर ने पैन AM को बताया कि जब आपकी विजिबिलिटी क्लियर हो तब हमें बता देना। रेडियो डिस्टर्बेंस की वजह से KLM फ्लाइट ने टावर के जो इंस्ट्रक्शंस थे कि अभी टेक ऑफ मत करो, वो मैसेज मिस कर दिया और वो आगे बढ़ते ही गए, और उसी टाइम पे पैन AM 4th एग्जिट तक पहुंच गए थे। और अब माहौल ऐसा बन गया था कि KLM और पैन AM फ्लाइट्स दोनों आमने सामने आ रही थी, और टावर को भी कुछ नहीं दिख रहा था फॉग की वजह से। सबसे पहले पैन AM के पायलट को सामने से KLM फुल स्पीड पे आ रही थी वो दिखा,
और उन्होंने फ्लाइट को मोड़ने की कोशिश की, बट वो मोड़ नहीं पाए। और जैसे ही वो नजदीक आए, KLM के पायलट को भी एक प्लेन खड़ा हुआ दिखा रनवे पे, तो उन्होंने भी ऐसा सोचा कि हम लोग जल्दी से टेक ऑफ कर लेते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। पर उसी एयरपोर्ट पे उन्होंने रीफिलिंग किया था और इसी वजह से वो टेक ऑफ नहीं कर पाए। और फिर 5:06 पे एक बड़ा धमाका होता है और दोनों प्लेन्स के बीच में एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। फुल स्पीड से KLM पैन एम की छत से टकराता है और आगे रनवे पे जाके ही ब्लास्ट हो जाता है। एक्सीडेंट में टोटल 583 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें KLM के सारे पैसेंजर्स और पैन एम के 320 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसमें 61 लोगों की जान बच गई। इस एक्सीडेंट के बाद सारी इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया और 6 घंटे बाद पहली इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पे पहुंची। इंजर्ड लोगों को US एयरफोर्स की मदद से आर्मी बेस में ले जाया गया। फिर एक स्पेशल एविएशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसका नाम है सिविल एविएशन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन ने इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें पता चली, जैसे कि KLM के पायलट को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि टावर ने उनको टेक ऑफ करने का क्लियरेंस दे दिया था, जबकि टावर ने तो ऐसा कोई क्लियरेंस दिया ही नहीं था और उनको रुकने के लिए बोला था। कुछ और भी रीजंस थे, जैसे कि फॉग की वजह से विजिबिलिटी कम थी, तो इसीलिए दोनों प्लेन्स एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे और टावर भी रनवे और प्लेन्स को नहीं देख पा रहे थे। रेडियो डिस्टर्बेंस की वजह से दोनों प्लेन्स और टावर के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो भी ठीक तरह से नहीं हो पा रहा था और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ये एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट के बाद टेनरिफ एयरपोर्ट और एविएशन रूल्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए ताकि फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो, और ये ऐसे ही दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक और जानलेवा एक्सीडेंट बन गया।